तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाला एक न्यू टॉपिक में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंडित रमाबाई। आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो है पंडित रमाबाई कौन है। तो इनके बारे में हर चीज़ हम लोग जानेंगे और इनसे जो भी चीज़ें जैसे शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछी जाती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जिस हिसाब से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से भी जो है हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे और साथ ही जो है लॉन्ग में भी हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे इसमें जैसे जन्म कहाँ पे हुआ, कब हुआ, मृत्यु कब हुआ और जो है और भी इससे इनसे जो है बहुत सारी चीज़ें या फिर बहुत सारी जो है बातें जुड़ी हुई है। तो इन सारे बातों का हम लोग उल्लेख करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये जो है पंडित रमाबाई के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग जब भी बात करें पंडित रमाबाई की तो पंडित रमाबाई का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 23 अप्रैल 1858 को। ठीक है, तो इसमें जो है पूछा जाता क्वेश्चन कि पंडित रमाबाई का जो जन्म है वो कब हुआ है। तो कब हुआ है? 23 अप्रैल 1858 को। ठीक है, 23 अप्रैल 1858 को। उसके बाद इनका जो है मृत्यु पूछा जाएगा कि इनका जो मृत्यु हुआ है वो कब हुआ। तो हालांकि मृत्यु को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि निधन में उतना स्पष्टता नहीं होती है। क्योंकि जो है इसमें जो है जन्म की बात करें तो जन्म में ही जो है काफ़ी विवाद देखने को मिलता है। तो इसी के चलते जो है मृत्यु को उतना स्पष्टता नहीं दिया जाता है और साथ ही इसमें ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो जन्म स्थान है कि इनका जो जन्म स्थान है कहाँ पे हुआ है। तो इनका जन्म स्थान आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में इनका जो जन्म स्थान है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता जो थे अनंत शास्त्री डोंगरे। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और इनकी माता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम जो था वो है लक्ष्मीबाई। हालांकि हम बात कर सकते हैं कि इसमें जो है लक्ष्मी डोंगरे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि जब पुरुष जो होता है जिस जाति के रहते हैं उनके साथ जो महिला की शादी होती है तो वो महिला भी उसी जाति के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसी के चलते हम लोग बोल सकते हैं इनके माता का नाम जो है लक्ष्मी डोंगरे है। उसके बाद हम लोग इसकी रचनाएं देखेंगे कि इनकी दो प्रमुख जो है रचनाएं देखने को मिलती है पंडित रमाबाई की। तो पहला रचना देखने को मिलता है स्त्री धर्म नीति। तो ये जो है पहला रचना है स्त्री धर्म नीति। और स्त्री धर्म जो नीति है वो कब लिखा गया है? 1882 में। उसके बाद आप लोग देख सकते हो दूसरा रचना है क्योंकि इसमें जो है दो रचनाएं हम लोग को देखनी है। तो पहला रचना मैंने बताया जो है स्त्री धर्म नीति। उसके बाद दूसरा जो है द हाई कास्ट हिंदू वुमन। द हाई कास्ट हिंदू वुमन ये जो है दूसरा रचना है और ये जो है 1888 को ये लिखी गई है। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो इसमें बताया गया है ईसाई समाज सुधारक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जब भी हम लोग बात करें पंडित रमाबाई की तो पंडित रमाबाई जो थे वो ब्राह्मण जाति से थे और साथ ही इन्होंने जो है ईसाई समाज को काफ़ी जो है योगदान दिया और साथ ही काफ़ी परिवर्तन करने का प्रयास किया, जिसके चलते जो है इसको कहा जाता है कि ईसाई समाज के जो है एक सुधारक है या फिर कार्यकर्ता के रूप में जो है विख्यात है या फिर जाने जाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसमें नेक्स्ट में क्या बताया गया है। 1873 में महादेव गोविंद रानाडे के साथ विवाह हुआ था। तो जब भी बात करें पंडित रमाबाई की तो पंडित रमाबाई की विवाह जो हुई वो कब हुई है? 1873 में। और साथ ही बात की जाए कि इनके पति का नाम क्या है तो इनके पति का नाम जो है वो है महादेव गोविंद रनाडे। हालांकि इसको रनाडे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है बताना भूल गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब भी बात करें पंडित रमाबाई की पति की तो उनका जो पति का नाम है वो है महादेव गोविंद रनाडे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पुत्री की तो वो है मनोरमा। तो हम लोग आइए अभी हम लोग नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ये जो है नेक्स्ट में तो इसमें बताया गया है कि रमाबाई ब्राह्मण थी और इन्होंने गैर ब्राह्मण के साथ
विवाह किया। इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया था, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया कि पंडित रमाबाई जो थी वो क्या थी, एक ब्राह्मण थी और इन्होंने गैर ब्राह्मण के साथ जो है विवाह किया। मतलब जैसे एक उच्च जाति जो होता है और एक नीच जाति, जैसे सरदार लोगों का भी जैसे उच्च सरदार होता है, एक नीच सरदार होता है, मतलब बड़ा वर्ग एक छोटा वर्ग, ठीक वैसे ही जो है ये भी देखने को मिलता है। जो पंडित रमाबाई थी तो ये जो थे ये ब्राह्मण जाति से थे और इन्होंने जो है गैर ब्राह्मण से जो है शादी कर लिया, जिसके चलते जो धर्म को अधिक मान्यताएं देते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो इन लोगों ने जो है इनका काफ़ी अपमान किया और साथ ही इसको काफ़ी गलत ठहराया गया। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है पंडित जो है रमाबाई, इसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। तो पंडित रमाबाई कैसी औरत थी, एक ऐसी औरत थी जो महिलाओं को जो हक मिलना चाहिए, पहले की स्थिति तो काफ़ी गंभीर थी कि मतलब महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था या फिर जो शिक्षा मिलना चाहिए था, तो उस समय ये जो है स्थितियाँ नहीं थी, तो जिसके कारण जो है पंडित रमाबाई उसमें जो है विख्यात हुए। और साथ ही जो है इसमें बताया जाता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए जो है ये जो है पंडित रमाबाई या फिर हम रमाबाई बोल सकते हैं। तो रमाबाई क्या करती, इंग्लैंड की यात्रा करती है महिलाओं के उत्थान के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे बताया गया है कि 1881 में आर्य समाज की स्थापना की गई, महिलाओं को अपना अधिकार मिला। इसमें बताया गया कि जब भी बात करें हम लोग इसमें कि पंडित रमाबाई ने जो है आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना कब की, तो वो किया गया है 1881 में। इसमें जो आर्य समाज की जो स्थापना की गई, तो आर्य समाज स्थापना में जो है वो स्थापना जो हुआ, तो स्थापना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ जो है देखने को मिलता है आर्य समाज में, ठीक है। तो इसमें बताया जाता है जो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए, जैसा मान लो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी या फिर हम लोग स्थिति बोल सकते हैं, तो उस समय जो है काफ़ी गंभीर थी, जैसे रूढ़िवादी और कुरीतियों का सामना करना पड़ता था, और ताकि कुरीतियों का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था, जिसके कारण मतलब महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति नहीं होती। और साथ ही जो है महिलाओं को क्या किया जाता था, उस समय घर ही में रहने के लिए कहा जाता था। तो इसी के चलते जो है इस संस्था का जो है स्थापना किया गया, जो आर्य समाज है। तो आर्य समाज में इन सारी चीज़ों का जो है उद्धार किया गया कि मतलब जो महिला को जो हक मिलना चाहिए वो उसमें जो है ये जो है पंडित रमाबाई इसका पूरा जो है हाथ जाता है, मतलब जो है उसको आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है। तो इसी के चलते जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया कि जो है महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए या फिर जो अधिकार मिलना चाहिए, तो वो चीज़ जो है मिले। तो इसी के चलते आर्य समाज की स्थापना की गई। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। जिस समय रमाबाई थी उसी समय रूढ़िवादी समाज बनी हुई थी, जिसके कारण सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसमें क्या चीज़ बताया गया, तो इसमें बताया गया कि जिस समय जो रमाबाई थी ना, तो रमाबाई के समय में ही जो है रूढ़िवादी जो है समाज देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब पंडित रमाबाई उनकी जन्म हुई, तो जन्म होने के पश्चात जो समाज की स्थिति की बात की जाए तो काफ़ी गंभीर थी। जैसे मान लो लड़कियों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और साथ ही जो है जो मतलब पुरुषों के हिसाब से जो है उसको जो है हीन दृष्टि से जो है देखा जाता था। तो इसी समय जो है पंडित रमाबाई भी जो है उभरी, और मतलब इनका भी वही जो है समकालीन माना जाता है जो रूढ़िवादी समाज चल रही थी। तो जिसके चलते ये जो थी पंडित रमाबाई, तो पंडित रमाबाई को जब ये जो समाज की रूढ़िवादी स्थापना हुई, तो स्थापना होने के पश्चात जो है इनको इन सारी चीज़ों से जो है काफ़ी दिक्कतें हुई, और इन सारी चीज़ों का इनको सामना करना पड़ा, सहना पड़ा, मतलब सहन या फिर हम लोग बोल सकते हैं सहना पड़ा। मतलब जैसे उस समय जो है जैसे नारियों का अपमान वगैरह किया जाता था, तो उस समय ये भी जो है विख्यात हुई, और उसी समय इनको भी जो है
काफ़ी संकटों का या फिर हम लोग बोल सकते हैं समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा प्राप्त की और उपनिषदों का जो है अध्ययन किया। तो यहाँ पे क्या चीज़ का जिक्र किया गया, जो ये पंडित रमाबाई है, तो पंडित रमाबाई जो है काफ़ी जो है तेज तरार या फिर तेज तरार जो बुद्धि होती है उसकी काफ़ी तेज तरार बुद्धि थी, जिसके कारण जो है इसमें बताया जाता है कि पंडित रमाबाई जो है संस्कृत के बारे में जो है उन्होंने गहरी अध्ययन किया और साथ ही जो है इनको संस्कृत का शिक्षा प्राप्त हुआ और साथ ही ये क्या करते थे, उपनिषद वगैरह अध्ययन किया करते थे। तो इसमें बताया गया है कि पंडित रमाबाई जो है संस्कृत शिक्षा प्राप्ति किया और साथ ही जो उपनिषदों को भी इन्होंने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करेंगे। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि इसमें जो है एक बार संस्कृत की पाठ कर कलकत्ता में धूम मचा दी, कहते जिसके चलते इनको पंडित रमाबाई कहा जाता है। इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया कि बताया जाता है जो पंडित रमाबाई होती, तो पंडित रमाबाई ने, मैंने बताया इससे पहले जो है कि इन्होंने जो है संस्कृत की शिक्षा प्राप्ति की और साथ ही उपनिषद वगैरह मतलब इनको जानकारियाँ हुई। उसके बाद जो है बात करें इधर, तो हम यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि कलकत्ता में जो है ये संस्कृत का जो है पाठ करके मतलब धूम मचा देता है, एक आतंक मचा देता है। तो इसी के चलते जो है पंडित रमाबाई को पंडिता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट में, तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि जो है 1882 में रमाबाई ने हंटर कमीशन से मांग की, जिसमें इन्होंने कहा कि मुझे नारी उत्थान सेवा के लिए एक मौका दिया जाए। इसमें बताया गया जो पंडित रमाबाई थी, तो पंडित रमाबाई के समय एक हंटर कमीशन जो था, एक जैसा होता कि बड़े जो है पद में जो है स्थापित होते हैं, तो वो पद में जो है ये हंटर कमीशन थे। तो हंटर कमीशन से क्या किया इन्होंने जो है निवेदन किया कि रमाबाई ने कहा कि मुझे जो है महिलाओं के उत्थान के लिए मुझे कुछ या फिर कोई पद या मौका दिया जाए, जिसके कारण मैं इनके जो है इनका सेवा कर सकूं। और साथ ही इसमें बताया गया है कि पंडित रमाबाई ने जो है हंटर कमीशन से जो मांग की वो कब किया, वो किया 1882 को। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसमें क्या चीज़ बताया गया है, अपनी पुत्री रमाबाई के साथ इन्होंने धर्म परिवर्तन करने का निर्णय लिया और साथ इनकी पुत्री का नाम मैंने पहले ही बता दिया। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था आप लोग कमेंट में बताइए। उसके बाद जो है इसमें मैंने बताया था कि मनोरमा थी, ठीक है। तो मनोरमा जो थी और इनके जो माता थी, तो इनकी माता थी रमाबाई। तो रमाबाई और इसकी जो पुत्री थी मनोरमा, ये दोनों जो है निर्णय ले लेते हैं कि ये जो है समाज को जो है परिवर्तन करके जो है छोड़ेंगे। इसमें बताया गया कि धर्म परिवर्तन करने का पूरी क्या लिया, निर्णय ले लिया इन दोनों ने। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं नीचे कि मुंबई में 1889 में शारदा सदन आश्रम की स्थापना किया गया, जिनमें हिंदू विधवाओं के लिए पुनर्वास का निर्माण कराया गया। इसमें बताया गया, मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में जो है 1889 में शारदा सदन आश्रम की स्थापना किया गया था। और उस स्थापना में जो है जो भी जैसे हिंदू विधवा औरत थी, तो उन लोगों को एक पुनर्वास का जो है स्थान दिया गया। जैसे मान लो घर बना दिया गया, जो सुविधाएं नहीं थी, जैसे मान लो किसी का जो है हस्बैंड जब निधन हो जाता तो उनकी जो पत्नी होती है, तो उनकी पत्नी को काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास करके उन पत्नियों को जिनका कोई मतलब बेटा या फिर बेटी नहीं रहती, तो उनको काफ़ी सारे दिक्कतें या फिर परेशानियाँ या फिर कष्टों का जो है सामना करना पड़ता था। तो जिसके कारण जो है इसमें बताया गया है कि 1899 में इसमें जो है
मतलब शारदा सदन आश्रय के द्वारा जो है इसमें बताया गया कि विधवा जो भी औरत थी तो उसको एक पुनर्वास स्थान जो है दिया गया, मतलब घर बना दिया गया, या फिर जो हम लोग बोल सकते हैं जो सुविधाएं नहीं थी वो सुविधाएं उनको उपलब्ध करा दी गई। उसके बाद वो थोड़ा है उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया है कि 1919 में रमाबाई को जो है केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया। इसमें पूछा जाएगा कि जो है 1919 में रमाबाई को किस जो है हिंद से जो है नवाजा गया है, तो ये जो है नवाजा गया केसर हिंद से। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1999 में भारत सरकार द्वारा इनको सम्मान की दृष्टि से डाक टिकट भी जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा जो है 1999 में इनको सम्मान के स्तर पर इनको डाक टिकट की जारी जो है किया गया इन सरकार के द्वारा। उसके बाद आगे यहाँ पे जो है बताया गया है कि आनंदीबाई कुर्वे पंडिता रमाबाई के समकालीन मानी जाती है, जो कि एक विधवा थी। इसमें बताया गया जो आनंदीबाई है ना, आनंदीबाई भी ठीक ऐसे ही थी जो रमाबाई है। जैसे मान लो रमाबाई जो है लोगों के उत्थान के बारे में सोचती है कि महिलाओं का जो है जैसे विरोध हो रहा है या फिर उसकी जो है समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को दूर करना जो है उनका कार्य था पंडित रमाबाई का। तो ठीक उसी प्रकार जो था ये जो थी आनंदीबाई, तो आनंदीबाई भी वैसी ही जो है औरत थी, और ये जो थी आनंदीबाई वैसी ही थी और साथ में ये जो थी विधवा थी। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। आनंदीबाई ने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी लिखी। तो इसमें बताया गया कि जब भी बात करें हम आनंदीबाई की, तो आनंदीबाई ने क्या लिखा अपनी आत्मकथा में मेरी कहानी। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन बनेगा कि आनंदीबाई जो है उसने जो है अपनी आत्मकथा में क्या लिखा, तो वो है मेरी कहानी। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि रमाबाई का कहना है कि माता का स्नेह एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर का अनुपम देन है। तो इसमें क्या चीज़ बताया गया है कि पंडित रमाबाई का कहना है कि ये जो माताएं होती है, जैसे मान लो कोई भी माता हुई, तो माता का जो पुत्र होगा तो वो पुत्र जो पुत्र होगा तो पुत्र के ऊपर जो माता की जो स्नेह होगी यानी प्रेम जो होगा, और उसी प्रेम को जो है ईश्वर का अनुपम जो है देन कहा गया है। यानी हम लोग बोल सकते हैं जो है वो क्या है, एक शक्ति है। तो इसी के चलते जैसे मान लो नॉर्मल सी बात है, जैसे किसी के घर में एक जो है लड़का या फिर लड़की हुई, तो वही लड़का या लड़की जो है आगे कुछ करेगा तो वही चीज़ क्या होता है, उत्थान हो जाता है। और इसी के चलते बताया गया है कि माँ के स्नेह से ही जो है ये शक्ति जो है उत्पन्न हुई है, और साथ ही ये जो शक्ति मिली है ये किसकी देन है, वो है ईश्वर की देन। उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हो, तो इसमें बताया गया है कि रमाबाई को भारत में नारी मुक्तिवाद की प्रथम प्रवक्ता के नाम से जो है जाना जाता है। इसमें जो है क्वेश्चन आप लोगों का इस तरह बनेगा कि नारी मुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है, तो वो है रमाबाई। तो ये था गाइस हम लोगों का जो टॉपिक था पंडित रमाबाई। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।